डॉक्टर सतीश तरकर जी, बहन सत्यवती जी, श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी, श्रीमान टीटू राघव जी और यहाँ उपस्थित मेरे अग्रज, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, आप सबके श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। आप सबको मैं नमन करता हूँ। और मेरे जो नौजवान साथी यहाँ खड़े हैं, आप सभी का मैं हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूँ। पूज्य ब्रजवासियों, जो प्यार, जो स्नेह, जो आत्मीयता, जो मान सम्मान आपकी तरफ से मुझे मिल रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है मैं किन शब्दों से आपका धन्यवाद दूं। बहुत स्नेह, बहुत प्यार आपका मिल रहा है, बहुत दुलार मिल रहा है। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतना प्यार, इतना दुलार जैसे परिवार के सदस्य से भी कहीं ज्यादा स्नेह और प्यार आप लोगों की तरफ से मुझे मिल रहा है। और मैं वोट मांगने भी आया, धन्यवाद देने आया हूं। 2014 में आपने कमल खिलाया, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। 2017 में आपने कमल खिलाया, आपने अपने लाडले को ऊर्जा मंत्री बनाया और योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2019 में आपने फिर कमल खिलाया, नरेंद्र भाई मोदी दोबारा से इस देश के प्रधानमंत्री बने। 14 से पहले का भारत कैसा था और 14 के बाद का भारत कैसा है, 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश कैसा था और 2017 के बाद का उत्तर प्रदेश कैसा है। 2017 से पहले का मथुरा हमारा कैसा था और 2017 के बाद हमारा मथुरा कितना बदला, ये फर्क साफ है। एक वोट से कितना बड़ा बदलाव आता है। आपके एक वोट की ताकत थी कि 2014 से 2019 तक लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं पर कार्य हुआ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना पूरा हुआ, अंत्योदय। पंक्ति में जो पीछे व्यक्ति खड़ा है उसका उत्थान। संकल्प तो भारत को विश्वगुरु बनाने का है, और वो संकल्प तभी चरितार्थ होगा जब पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेगा। उसकी जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने थाली में सजाकर गरीब के घर में रोशनी पहुंचाई, उसकी झोंपड़ी को, उसको घर को अंधेरे से मुक्त किया, गैस का चूल्हा पहुंचाया, घर को धुएं से मुक्त किया, बहन बेटियों के लिए शौचालय बनवाए। जिस गरीब के पास पक्की छत नहीं थी उसको पक्की छत देने का हम लोग काम कर रहे हैं। आयुष्मान के कार्ड बनवाए, घर में कोई बीमार होता है तो प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए का बीमा, ये हमारी सरकार में सुनिश्चित हुआ। गरीब जब तक इस देश की इकोनॉमी के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक इस देश की इकोनॉमी बढ़ नहीं सकती, अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं हो सकती। गरीब को तो बैंक से दूर रखा गया। हमारी सरकार ने जनधन खाते खुलवाकर इस देश के गरीब को बैंक के साथ जोड़ने का काम किया, क्योंकि आने वाले समय में जो गरीब कल्याण की योजनाओं का पैसा है वो सीधा बैंक के खाते में, हमारे परिवारों के खाते में बैंक के माध्यम से पहुंच रहा है। पहले भ्रष्टाचार होता था, बंदर बांट होती थी, एक वोट के खातिर हुआ। आज गरीब को महीने में 2 बार मुफ्त में राशन मिल रहा है, मिल रहा है ना। हर भारतवासी को, हर मथुरावासी को, हर उत्तर प्रदेश के वासी को ये जो बीमारी आई, कोरोना आयो, इससे बचाव के लिए मुफ्त में वैक्सीन लगाने का काम हमारी सरकार ने किया। फिर 2019 में आपने वोट दी। 70 साल का जो कलंक था धारा 370 को, आपके एक वोट की ताकत से 70 साल का जो कलंक था धारा 370 35 का 7 मिनट के अंदर उसको समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने। वैचारिक प्रतिबद्धता, गरीब कल्याण की योजनाओं के साथ देश की अस्मिता, स्वाभिमान, मान सम्मान,
जनसंघ की जब स्थापना हुई थी तो पंडित जी का सपना अंत्योदय का था, वो भी हम पूरा कर रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना था एक देश में दो विधान दो निशान, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। धारा 370 की आड़ में कहीं ना कहीं पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों की घुसपैठ करा था। कश्मीर के अंदर जो परिवार थे उनको लग गया था कि भाई अब तो पाकिस्तान की ज्यादा प्रशंसा करते थे, पाकिस्तान की भाषा बोलते थे। और जो दिल्ली में सरकारें थी कांग्रेस की, उनकी कोई रुचि कश्मीर को लेकर बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने तो जैसे गिरवी रख दिया था एक दो परिवारों के लिए कश्मीर को। भाई और बहनों, मैं इतना ही कहूंगा, इतना बदलाव आया, पाकिस्तान को उसकी औकात बताने का काम किया। हमला करता था, हमारी सेना के हाथ बंधे रहते थे। हमारी सरकार आने के बाद में उरी पे हमला हुआ, पठानकोट पर हमला हुआ, हमारी सेना ने पाकिस्तान में आतंकवादियों को सीमा के उस पार जाके घर में घुस के मारा। पुलवामा पे हमला हुआ, एयर स्ट्राइक किया, पहले सर्जिकल स्ट्राइक फिर एयर स्ट्राइक। दुनिया को बता दिया कि ये बदलता भारत है, ये गौरवशाली भारत है, अगर हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, आवश्यकता पड़ी तो घर में घुस के मारो। ये 2014 के बाद का बदला भारत है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। भाइयों और बहनों, जिस तरह से आतंकवाद की नाक में नकेल डाल दी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने, उसी तरह से उत्तर प्रदेश को गुंडों से मुक्त किया हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। नारी शक्ति का सम्मान, मान सम्मान, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारी बेटियों की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। 2017 से पहले हमारी बेटियों के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं होती थी। लुच्चे लफंगे हमारी बहन का, बेटी का दुपट्टा खींच कर ले जाते थे। जब शिकायत दर्ज कराने थाने में जाते थे तो बेटी को सड़क पर अपमानित होना पड़ता था, और जब थाने में शिकायत दर्ज कराने जाते थे तो माँ बाप को भी थाने में अपमानित किया जाता। हमने सरकार आते ही बदलाव किया। आज गुंडों की हिम्मत नहीं है। मेरी बहन और मेरी बेटी का दुपट्टा खींचना तो बहुत दूर, छेड़छाड़ की घटना तो बहुत दूर, वो घूर के देख भी नहीं सकता। अगर शिकायत मिली कि उसने घूर के देखा है तो उसकी आंखों को निकालने की ताकत आज सरकार में है, कानूनी तरीके से। बहन बेटियों का सम्मान हमारा सम्मान, बहन बेटियों का सम्मान हमारे मान सम्मान से जुड़ा होता, हमारे स्वाभिमान से जुड़ा होता। पहले गुंडों को खुली छूट थी, सरकार गुंडों को संरक्षण देती थी। आज गुंडे या तो उधर हैं या फिर इधर है। थोड़े बहुत कोई बचे हैं तो अपने घरों में हैं। ये बदलाव है। जवाहर बाग को तो भूले नहीं होंगे, याद है ना किस तरह से कब्जा किया गया था। जो एसपी सिटी थे मुकुल दुबे थी, उनकी हत्या कर दी गई थी। एसओ संतोष यादव थे, उनकी हत्या कर दी गई थी। जवाहर बाग जरूर घूमने जाइए, आपको अच्छा लगेगा कि ये बदलाव है। एक तरफ हमारी सरकार है जो इसको सुंदर बना रही है, वहीं दूसरी तरफ सपा बसपा कांग्रेस का जो कॉकटेल है, जो जहरीला घोल है, उन्होंने मथुरा को कलंकित करने का काम किया और हमने उसको दिव्य और भव्य बनाकर मथुरा का नाम रोशन किया। भाइयों और बहनों, 17 से पहले बिजली आती नहीं थी और अब बिजली जाती नहीं है। बिजली में कुछ गड़बड़ है का? 17 से पहले और अब में कुछ बदलाव देखना है तो गुटका खींच गए। बिजली जोड़ते आ रही है ना, तो जोड़ते बोलो राधे राधे। पूरे मथुरा को रोशन किया, पूरे उत्तर प्रदेश को रोशन किया। अरे सुन लेंगे चाचा बाबा, सुन लेंगे आपकी बात। मथुरा को रोशन किया। भाई और बहनों, हम गांव से आते हैं और गांव में बिना बिजली के कितनी तकलीफ होती है आपके ऊर्जा मंत्री से ज्यादा कोई नहीं जानता। हमने गांव की समस्याओं को जिया है, गांव की गरीबी को जिया है। मैं एक सामान्य अध्यापक का बेटा हूं। जब मैं मंत्री बना तो मेरे सामने दो विकल्प थे,
कि जो बिगड़ी व्यवस्था है इसको सुधारना है या व्यवस्था का हिस्सा बनना है। आपके आशीर्वाद से मैंने बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश का कोई गांव सूर्य अस्त से लेके और सूर्य उदय तक अंधेरे में नहीं रहता, रोशनी ही रोशनी रहती है, उजाला ही उजाला है। हम तो सब गांव से आते हैं ना, फोन लगाए कि कब 7 बजे 8 बजे पूछ ली हूं, फोन लगाए कि गांव में बिजली आ रही है कि ना आ रही। थोड़ी बहुत आंख में चली हो जाती है गर्मी में, आने वाले समय में उसको भी समाप्त कर दे। पानी, मेरे यहाँ 1.25 लाख घर हैं, 1.25 लाख में से 70,000 घरों में गंगा जल पहुंचाने का काम किया है। बाकी के जो रह गए हैं 2024 तक हर घर में गंगा जल पहुंच जाए। सड़क, मथुरा की सड़क देखो कितनी जोरदार बन गई है। आपकी कॉलोनी में घुसे वाली सड़क को बना दी, कुछ कच्ची गली रह गई है। अभी सब गली पक्की ना भाई, बहुत पक्की है गई है, लेकिन बहुत अभी पक्की होनी है। काम शुरू करे हो भाई, काम शुरू करे हो। अभी तो पक्की हवे को प्रोसेस शुरू है। एक संग तो सब काम होए ना, एक एक करके ही होए का ना होए। जैसे घर चलेगा वैसे सरकार चलाए। बाजार को जब जाए का हम तो मन करेगा पूरी दुकान उठा के ले चलोगा, मन करेगा ना करे, खूब करे मन कि जाओ वो ले ले, वो ले ले, ऐसो कर लो वैसो कर ले। पर जब जेब में हाथ डाले तो देंगे पैसा तो देखा ही ना है। तो पहले प्राथमिकता में हमें क्या करना है वो तय होता है। और 2-2.5 साल तो कोविड खाएगो, कोरोना खाएगो, पूरा पैसा याम चले। तो जो शेष कार्य हैं वो भी आने वाले 1-1.5 साल के अंदर सबको करने वाले हैं। स्वास्थ्य में हम बदलाव कर रहे हैं, जिला अस्पताल को बहुत अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ना करे कहूँ अस्पताल जाने की जरूरत पड़े, पर कहूँ कारण से जानो पड़ेगा तो बदलो भाई अस्पताल दिखेगा, वो पुराना खंडर ना है। 3 करोड़ दे के भाई थोड़ा सा अच्छो करने को प्रयास कर रहे हैं। अच्छी शिक्षा ला रहे हैं, नई शिक्षा नीति लेकर आए, बहुत काम कर रहे हैं। और बड़ी बात, इस मथुरा को भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि को आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने वाले हैं। जितना ज्यादा तीर्थयात्री आएगा उतनी ज्यादा आमदनी हम ब्रजवासी की बढ़ेगी। यमुना जी पर रिवर फ्रंट को काम शुरू करेंगे, सोवर ऋषि के आश्रम से लेकर चिंताराम महादेव जी तक बहुत जोरदार रिवर फ्रंट बनाने वाले। यमुना जी के शुद्धिकरण पर काम चल रहा है। मैं कम शब्दों में इतना ही कहूंगा कि बहुत काम करे हो और बहुत काम अभी करना है। अभी तो 2-2.25 साल ही तो मिले काम करवे का। और भाई और बहनों, ये जो काम आप देख रहे हैं, ये काम तब संभव हो पाए जब इनकी लगातार समीक्षा मैं करूं। 15 दिन में, महीना में बिजली की, पानी की, आपकी सुरक्षा की, मेरी बेटी बहन बेटियों की सुरक्षा की समीक्षा होती है, तब जाके कार्य होते हैं। मैं हो सकता है किसी के घर ना पहुंचा हूं, हो सकता है किसी के मोहल्ले में ना आया हूं, हो सकता है क्या, लेकिन शनिवार इतवार में अपने घर रहा और 35-40 हजार लोगों से मिलता हूं हर साल। बहुत लोग आते हैं और बहुत जगह मैं जाता भी हूं। मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि जिन घरों में नहीं गया, जिन कॉलोनी में नहीं गया, लेकिन मेरे द्वारा जो किए गए विकास के कार्य हैं वो वहां तक जरूर पहुंचे। हमें विकास चाहिए कि ना चाहिए? हमें बिजली चाहिए, पानी चाहिए, सड़क चाहिए, सब चाहिए कि ना चाहिए? श्रीकांत भैया तो कब बुला लेंगे, जब बुलाएंगे जब आ जाएगा। आ जाएगा वो ना आ जाएगा। और भाई काम तो पेट तो काम से भरेगा ना भरे। और आपने काम काजी मंत्री चुनो जिस पर काम करने का जुनून सवार है, वो पर राजनीति कर वो ताबे ना है।
मुझे तो काम करना आता है, मुझे तो विकास नीति आती है, मुझे राजनीति नहीं आती। तो भाइयों बहनों, ये चुनाव ये विधायक का चुनाव नहीं है। ये जो हमारे बाल गोपाल हैं छोटे, इनके उज्जवल भविष्य से जुड़ा चुनाव है। ये जो मेरी मातृशक्ति बैठी है, नारी शक्ति बैठी है, इसके सम्मान से जुड़ा चुनाव है। नौजवान साथियों के भविष्य से जुड़ा चुनाव है। कर रहे हैं अभी तो हमने विकास की नींव धरी है, नींव भरे ना है, अभी तो नींव भरवे को काम भयो है। आने वाले समय में इस पर दिव्य और भव्य इमारत बनाने का काम हम लोग करने वाले हैं। उसी के लिए आपसे आशीर्वाद मांगने आया। आपने बड़ा दायित्व दिया है, ये सब काम आपके आशीर्वाद से आने वाले समय में होने वाले हैं, और इसीलिए आपसे आशीर्वाद लेने आया हूं। दोनों हाथ ठाड़े करके वो विजय को आशीर्वाद दो। बोले भारत माता की, भारत माता की। भाई और बहनों, आने वाले 10 तारीख को 4 नंबर खाने में, क्या नंबर खाने में, ईवीएम पर 4 नंबर खाने में कमल को बटन है। अच्छा, तो कमल का बटन दबाना है और भाजपा की सरकार दिव्य मथुरा, भव्य मथुरा, सुरक्षित मथुरा, स्वच्छ मथुरा, सुरक्षित मथुरा, और श्रीकांत भैया को कमल। तो भाई और बहनों, बहुत काम करें, बहुत काम अभी रह गए, और आने वाले समय में कोई कमी खामी रह गई हो भाई, तो बाहुआ 1 साल में पूरी कर लेंगे। अभी तुम्हारे काम करो, शुरू करो है। 5 साल बाद। और भाई कुछ विरोधी डोले आलोचना करते हुए, मेरा निवेदन इतना जरूर है, कोई 25 साल रहे हो ना, मिलके काम को आकलन जरूर कर लियो कि बिन्ने कितने काम करे हो, और हमारे भैया ने 2-2.5 साल में कितने काम करे। काम बोलता है, और मैंने पहले भी कहा आपसे, चिंता मत करो, मैं सबन्य सुनूं भाई। हम तो जब जनसंघ की स्थापना भई है, जब से लेके आज तक संघर्ष करके ही यहाँ तक पहुंचे। जो सोचे कि सब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, ऐसा ना हो, आलोचना हो कम ना को, हम तो हर चीज का तैयार है। लेकिन हमारा एम मथुरा को विकसित करना है, अपनी बहन बेटियों की मातृशक्ति की सुरक्षा करना है, जाते हमें कोई ना डिगा सके ना कोई हटा सके। ये काम हम करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आशीर्वाद मैंने ले लिया है, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गिरिराज महाराज की, नंद के लाला की, राधे रानी की, कृष्ण कन्हैया लाल की, यमुना मैया की, जय जय श्री राधे।